The Toyota Prado combines rugged performance with everyday comfort. Designed for off-road adventures, it features a powerful engine and durable build. Inside, its spacious cabin offers premium comfort and practical features. Reliable and versatile, the Prado is ready for any journey. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिफ हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TX 2005 मॉडल। अगर आपको कम पैसों में एक ह्यूज गाड़ी चाहिए जिसका रिस्पेक्ट लेवल पाकिस्तान में कंपैरेटिवली सेडान से ज़्यादा हो, फीचर्स भी अच्छी ऑफर करती हो, पावर के लिहाज से भी डिसेंट हो, तो ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। ये 7 सीटर सनरूफ वाली गाड़ी है जो कि प्राडो में अच्छा पैकेज समझा जाता है। हर गाड़ी में सनरूफ और 7 सीट्स नहीं आती। फिर इसके अलावा ये गाड़ी हैवी पेट्रोल और इसके अलावा प्राडो है तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में काफी ईजी है। तो अपने प्राइस को ये गाड़ी काफी जस्टिफाई करती है कि आपको गारंटी की प्राइस में मिल जाएगी। ये गाड़ी 5 मॉडल है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 75 लाख है। ये सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप सेगमेंट मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। सेगमेंट मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मई रोड पे लोकेटेड है। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट SUV एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's have the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आज भी खास पुरानी नहीं लगती। हालांकि इसकी ये शेप 2002 में आई थी। ये थर्ड जनरेशन है जो कि 2002 से 2009 तक आई थी और 9 में फिर इस गाड़ी की अगली शेप आ गई थी फोर्थ जनरेशन जो कि 2022 तक आती रही है। पाकिस्तान में भी गाड़ी अभी तक आ रही है। वो गाड़ी कंपैरेटिवली इससे काफी लीप फॉरवर्ड था, लेकिन ऑब्वियसली प्राइस के लिहाज से भी वो गाड़ी इससे डबल से शुरू होती है। 1.5 करोड़ एंड ऑनवर्ड्स वो गाड़ी शुरू होती है। बट ये गाड़ी भी अपनी प्राइस को काफी जस्टिफाई करती है क्योंकि मोर और लेस इसमें फीचर्स वैसे ही दिए गए हैं। हेडलाइट इसमें हैलोजन वाली आती है, फॉग लैंप भी, लेकिन इस गाड़ी में बॉडी किट्स भी आती हैं। बाकी इंजन भी ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। इसमें 2700 सीसी पेट्रोल इंजन आता है और लिटरली ऑलमोस्ट ऐसा ही इंजन नई वाली प्राडोस में भी बहुत लंबे टाइम तक आता रहा है। इवन 2020-21 के भी आप प्राडो देखेंगे तो उसमें भी इंजन 2700 पेट्रोल ही आता है जो कि ऐसा ही VVTi इंजन था। फिलहाल इसके बाद की जब फ्रंट की तो यहाँ फीचर्स कोई खास नहीं दिए गए। पार्किंग सेंसर, फ्रंट कैमरास इस एरा में इन थे ही नहीं इतने। फिर इसमें यहाँ पे एक मिरर दिया गया है जो कि पुराने वक्तों का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है और ऐसा नहीं है कि ये कोई कदीम वक्तों की चीज हो। ये चीज अभी भी प्राडो ऑफर करती है 2020-21 में भी। जिन गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और 360 कैमरास नहीं आते उनमें ये मिरर आता है और ऑब्वियसली इस टाइम भी सिर्फ यही आ रहा था, 360 कैमरास थे ही नहीं। ये गाड़ी क्योंकि 2005 मॉडल है तो इसमें इंडिकेटर यहाँ पे दिए गए हैं, साइड मिरर नॉर्मल से हैं। नीचे इसमें यहाँ पे कुछ फ्लैंक्स दिए गए हैं जो कि बंद है। इसके बड़े वर्जन नीचे ये पड लैंप वगैरह भी ऑफर करते हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है। बाकी इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल है, ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। ऑटो वाला फीचर इस एरा में था ही नहीं और इसके अलावा इसके फेंडर्स भी काफी बोल्स्टर्ड हैं। ऊपर से फिर ये एक्सटेंशंस दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं और TX में टायर बड़े आते हैं तो इनको अकोमोडेट करने के लिए इस पे और फेंडर्स दिए गए हैं। और फेंडर्स इसके छोटे वर्जन में नहीं आते, उनमें टायर भी छोटे आते हैं बाय द वे चौड़ाई के लिहाज से। बाकी इसके अलावा ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और अगर बात की इसकी साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी हद तक अपडेटेड है। वैसे इस एरा की गाड़ियां बहुत कदीम लग रही होती हैं। इसमें ये बॉडी किट्स लगी हुई हैं। इसका जो स्टेप बार आता है कंपनी से उसके ऊपर भी एक केसिंग लगी हुई है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसके अलावा एंट्री एक्सिट भी इस गाड़ी में काफी आसान है। ये गाड़ी हाइट के लिहाज से ऊंची तो है लेकिन यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं जिनसे आप चढ़ के इसमें इजीली बैठ सकते हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि TX है तो इसमें सीट्स नॉर्मल हैं। TXL में सीट्स इलेक्ट्रिक आती हैं, लेदर इलेक्ट्रिक। उसके डोर्स में भी लेदर होता है, सीट्स पे भी। डिटेल्स में कवर करूंगा आगे जाके। सनरूफ इस गाड़ी में है जो कि एक अच्छी चीज है और इसमें फिर ये रेयर विंडोज जो हैं ये टिंटेड आई हुई हैं कंपनी से ही। और इस गाड़ी का ये एंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। इस तरह से कि इसकी जो ये विंडोज हैं पिछली ये आप ओपन कर सकते हैं। अंदर हुक्स ये भी हैं जिनको अनहुक करके आप काफी हद तक पीछे तक इसको खोल लेंगे। इसके अलावा इसमें जो फ्यूल टैंक है ये तो सिंगल ही है, लेकिन इस गाड़ी में एक और वर्जन आता है ऑस्ट्रेलियन या फिर सऊदी गाड़ियां जिनमें बेसिकली एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक भी दिया गया होता है। वो बेसिकली ऑक्सिलरी टैंक वाली गाड़ियां होती हैं और उसके फ्यूल कैप के अंदर आगे 2 नोजल्स दी गई होती हैं, एक मेन टैंक की, एक ऑक्सिलरी टैंक की। मैंने उन गाड़ियों के रिव्यू भी किए हुए हैं और वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 2 टैंक वाली गाड़ी एट अ टाइम तकरीबन 150 लीटर तक का फ्यूल ले सकती है और वो गाड़ी फिर 1200-1500 किलोमीटर की जर्नी आराम से एक गो में कर सकती है। टोयोटा के बारे में चीज काफी इंटरेस्टिंग है। फिर इसके अलावा इसके जो और फेंडर्स है ये बम्पर के अंदर ही कंटिन्यू करते हैं। ये क्योंकि एक बड़ी ट्रिम है तो उसके बम्पर्स बोल्स्टर्ड हैं। लेकिन अगर बात कीजिए साइज की तो ये गाड़ी साइज के लिहाज से फॉर्च्यूनर जितनी ही है। यहाँ फॉर्च्यूनर भी खड़ी हुई है और ये गाड़ियां ऑलमोस्ट बराबर हैं, लेकिन जबकि नई प्राडो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा बड़ी थी। बाकी इसके अलावा इसमें रूफ रेल्स दी गई हैं और अगर बात की जाए रेयर एंड की तो ये काफी हद तक TZG से मिलता जुलता है। TZG प्राडो में टॉप ऑफ द लाइन ट्रिम होती है जो कि सब कुछ ऑफर करती है, जैसे कि उसमें इंजन 4.0 पेट्रोल होता है, उसमें हाइट कंट्रोल आता है, सीट्स हीटेड आती हैं, बहुत सारी चीजें दी गई होती हैं जो कि इस स्पेसिफिक गाड़ी में नहीं है। इसकी जो सस्पेंशन है ये सिंपल है, हाइट कंट्रोल भी ये गाड़ी ऑफर करती है। बाकी ये क्योंकि प्राडो है तो इसमें
टेलगेट साइड हिंज्ड आता है जो कि इस तरह से खुलेगा। और बाकी ये गाड़ी है भी प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी। इसमें थर्ड रो सीट जो है ये साइड्स पे दी गई हैं और इनको आप मैनुअली अनफोल्ड करके यूज कर सकते हैं। फॉर्च्यूनर में 2024 में भी सीट्स इसी तरह फोल्ड होने वाली आ रही हैं। आज तक जीआर स्पोर्ट में ये चीज प्राडो में यहीं पे खत्म हो गई थी। 2009 की प्राडो के अंदर सीट सिंकिंग वाली आ गई थी, जबकि लैंड क्रूजर 200 सीरीज और फिर फॉर्च्यूनर 2021 तक सीट सी वाली ऑफर कितनी फॉर्च्यूनर में आज तक आ रही हैं। इससे बेसिकली डिग्गी की जो यूजेबिलिटी है काफी हद तक कम हो जाती है। एक तो ये फोल्ड होने के बाद विंडोज कवर कर लेती हैं और डिग्गी का भी ऊपर वाला एरिया काफी हद तक इनसे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो प्राडो की जो फोर्थ जनरेशन थी वो डिग्गी के लिहाज से बाकी गाड़ियों से काफी अहेड थी। इसके अलावा आप इसकी सेकंड रो सीट्स को फोल्ड कर इसकी ट्रंक कैपेसिटी को स्पेशियस बना सकते हैं। टूल किट इसमें यहाँ पे दी गई है। स्पेयर टायर्स का नीचे दिया गया होता है, जिसमें 2 टैंक होते हैं, उसका दूसरा टैंक नीचे आता है और स्पेयर टायर यहाँ डिग्गी पे दिया गया होता है। बाकी इसमें विंडशील्ड ओपन नहीं होती, ये फिक्स ही है। ऊपर स्पॉइलर दिया गया है और ये इसमें फॉग लैंप दिए गए हैं, रेयर फॉग। इसके बाद अगर बात की जाए इंटीरियर की, तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी बिल्कुल भी ऑब्सोलेट नहीं लगती। यहाँ पे सब कुछ काफी अप टू डेट है और इसके डैशबोर्ड में काफी बड़ा सारा एक स्लॉट दिया गया होता है कंपनी से ही, जहाँ पे आप स्क्रीन लगा सकते हैं। तो इसमें स्क्रीन लगी हुई है और ये अब फीचर्स के लिहाज से भी अप टू डेट है। ये सब मैं चीजें डिटेल में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये TX है। TX का रूम फैब्रिक सीट के साथ आता है। सीट फैब्रिक होती है, डोर्स में पैनल फैब्रिक के होते हैं और छोटी मोटी चीजें उसमें और कम होती है। सीट्स आप इसकी हाथ से एडजस्ट करेंगे। जबकि इसमें जो ऊपर की ट्रिम्स आती हैं TXL हो गई, उसमें सीट्स लेदर और इलेक्ट्रिक आती हैं। फिर TZ में सीट्स मैनुअल आती हैं इस गाड़ी की तरह, और फिर TZG टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी होती है, उस पर सब कुछ आता है। उनके रिव्यूज मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसका स्टीयरिंग व्हील ये वुड और लेदर की कॉम्बिनेशन में है और वुड भी इसका काफी प्रीमियम है, जो कि आज भी बहुत अच्छे से एज कर रहा है। ये एज गुड एज न्यू है। और इसके अलावा एयरबैग भी इसमें ऐड किए गए हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। अगर बात की जाए हेडलाइट की कंट्रोल की, तो इसमें ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, जो कि ग्रैंडे आज तक ऑफर नहीं करी पाकिस्तान में। सिविक RS ने दिया है, बट इस गाड़ी में 2005 से आ रही है ये चीज, तो ये मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है। फॉग का कंट्रोल भी इसकी हेडलाइट के ऊपर ही दिया गया है। लेफ्ट पे इसके वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं। वाइपर्स में फ्रंट और बैक दोनों पे आते हैं। और अगर बात की जाए मीटर की, तो मीटर इसका फेयरली सिंपल सा है, लेकिन अगेन आज भी ये कोई बहुत सारा पुराना नहीं लगता। स्पीड लिमिट इसकी 180 तक है, क्योंकि ये गाड़ी एक जापानीज कार है और इसमें जो डायल्स हैं ये क्रोम और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में दिए गए हैं, जो कि लुक्स के लिहाज से काफी बेहतर हैं। फिर इसमें आपको एवरेज वगैरह शो नहीं होती, जो कि होती भी मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। और बाकी अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की, थी सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। डैशबोर्ड इसका साइज के लिहाज से डिसेंट है। सेंटर में इसके ये एयर वेंट्स वगैरह दिए गए हैं और ऊपर एक और छोटी स्क्रीन दी गई है, जो कि बेसिकली इसकी कंपास है। ये आपको साउथ, ईस्ट, नॉर्थ फलानी चीजें सारी शो करवाएगी। फिर साथ टेंपरेचर शो करवा रही है गाड़ी और क्लॉक शो करवा रही है। नीचे इसकी स्क्रीन दी गई है, जो कि एंड्रॉइड पैनल है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन वो सारी चीजें आती हैं, जो कि यूजफुल हैं आज के टाइम के लिहाज से। फिर नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी 5 मॉडल होते हुए भी डुअल जोन ऑफर कर रही है, जो कि अब जाके छोटी गाड़ी में आने शुरू हुए हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है और इस प्राइस पॉइंट पे स्पेशली ये काफी बड़ा एज है इस गाड़ी का। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे ये एस्ट्रे वगैरह दी गई है। काफी सारे ब्लैंक स्विचेस हैं, जो कि इसके बड़े वर्जन के अंदर फीचर्स होते हैं। इसके गियर के आगे काफी बड़ा सारा एरिया के यहाँ पे खाली छोड़ा गया है और उसकी वजह यह है कि इसके जो बड़े वर्जन हैं उनमें यहाँ पे हाइट कंट्रोल दिया गया होता है। लेफ्ट पे इसका बेसिकली ड्राइव ट्रेन का मोड दिया गया है कि आप इसको 4x4, 4x2 उन पे चलाना चाहें। इस गाड़ी में 4x2 है ही नहीं, ये गाड़ी ऑल टाइम 4x4 है और इसमें सिलेक्शन है वो है L, L, N, HL और फिर H। N बेसिकली न्यूट्रल है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फीचर है। अब ये गाड़ी में नहीं आता, लेकिन इस एरा में गाड़ियों में आ रहा था। और अगर आप इसको N कर दें तो इसकी ट्रांसमिशन एंगेज ही नहीं होती टायरों के साथ। अगर ये गाड़ी उतराई पे खड़ी है और आपने इसको P में भी किया हुआ है, ब्रेक छोड़ेंगे तो ये गाड़ी चल पड़ेगी, रोल होना शुरू हो जाएगी। और बेशक आप रेस देते रहे, रिवर्स लगाएं, जो मर्जी करें, इंजन टायरों के साथ जुड़ा हुआ ही नहीं होगा, गाड़ी रोल होती रहेगी। तो ये बेसिकली खतरनाक मोड है और आई एम नॉट श्योर कि इसका कोई खास यूज है भी कि नहीं। फिर इसका गियर सिलेक्टर दिया गया है, जिसमें गियर सिलेक्शन है PRND 3, 2 और लोड की। और इसका जो गियर सिलेक्टर है ये बिल्कुल टेढ़ा खड़ा है। इसकी एग्जैक्ट रीजन मैं कवर करूंगा आगे जाके। इसमें इंजन भी टेढ़ा है और आई एम नॉट श्योर कि टोयोटा ने इसको भी तक सीधा क्यों नहीं किया। नई वाली प्रोडक्ट्स में भी गियर सिलेक्टर टेढ़ा ही आता है। हैंडब्रेक इस पे नॉर्मल दी गई है, इसके पीछे का फोल्डर दिए गए हैं, सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल का काफी स्पेशियस है और यह है भी स्लाइडेबल, इसको आप इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं। सीट इसमें नॉर्मल है, फैब्रिक की फिनिश में है और इनको एडजस्ट भी आप हाथ से करेंगे। और अगर बात की जाए डोर्स की, तो डोर्स में भी सेम फैब्रिक कंटिन्यू किया गया है, लेकिन फिनिश के लिहाज से ये जबरदस्त है। इनमें वुड दिया गया है, क्रोम दिया गया है, लुक्स भी इसकी अच्छी हैं और स्पीकर भी इसमें 6 दिए गए हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्वीटर्स। विंडोज में ऑल ऑटो आती हैं, यानी कि सिंगल टैप से मैं किसी भी विंडो को फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूं, लाइक दिस। इसके अलावा साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं, जो कि बाय द वे Altis 1.6 स्पेशल एडिशन आज भी ऑफर नहीं कर रही। इनको मैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। फिर ये एडजस्टेबल भी हैं ऑब्वियसली और ये हीटेड भी हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे नॉर्मल कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, मीटर की इल्यूमिनेशन के, रेयर फॉग वगैरह के। और अगर बात की जाए रूफ की, तो इसमें वेंटिलेटर तो दिए गए हैं विद लाइट्स सनशेड के अंदर।
सेंटर में सनग्लास होल्डर भी आता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज है। ऑटो डिमिंग वाले मिरर्स इस टाइम पे आते ही नहीं थे। ऊपर यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। सनरूफ भी हर प्राडो में नहीं आती, ये एक एड ऑन फीचर होता है जो कि इसमें लिया गया है। सनरूफ और थर्ड रो सीट्स इवन TXL में भी ऑप्शनल होती हैं और इवन TZ में भी इस गाड़ी में दोनों चीजें ली गई हैं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैक पे डिसेंट है। मेरे पास लेग रूम का भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है और हेडरूम का भी। और चौड़ाई में भी ये गाड़ी स्पेशियस है, तो यहाँ पे 3 लोग तो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 4 आना चाहें तो वो भी आ जाएंगे, लेकिन फिर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। रेयर सीट्स इसमें रिक्लाइन की जा सकती हैं। इनको आप आगे फोल्ड करके ट्रंक कैपेसिटी को भी ज्यादा स्पेशियस बना सकते हैं। सेंटर कंसोल 20 में आता है। इस कवर के पीछे छुपा है फिलहाल, इसको निकाल के आप इसके कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं। फिर इसके डोर्स में एस्ट्रेस दी गई हैं। इस एरा में एस्ट्रे बहुत ज्यादा इन थी। आप ये गाड़ी लें, सिग्नस लें, क्राउन लें, आपको सब में डोर्स में एस्ट्रेस देखने को मिलेंगी। आई एम नॉट श्योर व्हाई। ये इवन एस क्लासों में भी एस्ट्रेस बहुत ज्यादा इन थी। पता नहीं तब स्मोकिंग लोग ज्यादा करते थे या क्या था, बट ये फैक्ट है। बाकी इसके अलावा रेयर मिरर्स की प्राइवेसी वाली है, ये है भी टेंटेड। और इसके अलावा इसमें फिर बैक पे एयर बैग्स भी दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 2TR यानी कि 2730 पेट्रोल है। अगर आप प्राडो की ये शिप ले रहे हैं तो आपके लिए एक एडवाइस है, आप 2004 के बाद की गाड़ी लें, क्योंकि 2004 तक प्राडो में 3RZ इंजन आता था, वो भी 2700 पेट्रोल था। लेकिन वो इंजन पुरानी जनरेशन थी, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और 4 में इसमें नया इंजन आ गया, जो कि प्राडो में फिर अभी तक आ रहा था 2021-22 तक। जो प्राडो की ये शेप थी पुराने वाली, ये इंजन कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बेहतर है। इस तरह से एक तो इसकी हॉर्स पावर बेहतर है, ये 167 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जबकि पहले 3RZ इंजन जो था वो 150 प्रोड्यूस करता था। फिर ये इंजन VVTi है, पहले वाला इंजन VVTi नहीं था। ये इंजन फिर काफी कामयाब रहा, इसके पार्ट्स भी काफी इजी हैं सोर्स करना। अगर बात की जाए इसकी ओवरऑल लुक की, तो ये भी सेम टू सेम है इवन आज तक। अगर आप नई वाली प्राडो का भी बोनट खोल कर देखेंगे तो आपको ये इंजन नजर आएगा अंदर। ये इंजन आपको तकरीबन 6-7 तक की एवरेज देगा शहर में, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, रफ यूज करेंगे तो ये गाड़ी 5 तक भी आ सकती है। लॉन्ग पे भी इसकी एवरेज के आसपास ही रहती है। बाकी ये इंजन थोड़ा सा टेढ़ा है, आई एम नॉट श्योर व्हाई, और इसकी वजह से इसका जो गेयर है अंदर वो भी टेढ़ा है। तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। और इवन नई वाली प्राडोस में भी ये इंजन टेढ़ा ही आ रहा है और इसका गेयर भी टेढ़ा ही आ रहा है। बाकी इसके अलावा ये इंजन काफी रिलायबल है। इंजन भी इसका काफी बड़ा है, जबकि उसके लिहाज से इंजन इसके अंदर काफी छोटा लग रहा है। और उसकी वजह यह है कि इस बॉडी में भी और नई वाली प्राडो में भी बड़े इंजन आते हैं। नई वाली प्राडो 2800 डीजल भी ऑफर करती है, 4000 सीसी पेट्रोल भी ऑफर करती है, जबकि इसमें भी और बड़े इंजन आते हैं, 3400 वगैरह हो गए, तो उनके लिए यहाँ पे रूम रखा गया है। बाकी ये गाड़ी पे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड, ये सारी चीजें ऑफर करती है। ट्रांसमिशन इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑफर होती है। ये ऑल टाइम 4x4 है और बोनट के अंदर इसकी इंस्टॉलेशन भी दी गई है। फिर ये ओपन भी हाइड्रोलिक्स होता है और ये सब कुछ 75 लाख में है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त गाड़ी है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है प्राडो, ये है 265, 65 और 17। ये स्टॉक साइज है जो कि प्राडो में कंपनी से ही आता है। और टायर्स में डनलॉप ब्रांड ट्रैक है, जो कि अगेन टोयोटा हर गाड़ी में ऑफर करती है, बेशक वो प्राडो हो, रीवो हो, फॉर्च्यूनर हो, लैंड क्रूजर हो, सब में ये टायर आ रहा है। बाकी ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इसमें, ABS भी आता है और स्टीयरिंग इसमें हाइड्रोलिक वाला है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।